हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुमित रावत और मैं कोशिश करता हूं कि हेल्थ से जुड़ी हुई लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट अपडेट्स और जो हेल्थ रिसर्चेज हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और बीमारियों से जूझने में और ठीक करने में आपकी हेल्प करती हैं, इस तरह की जानकारी आपको प्रदान करूं। तो आज मैं बात करूंगा कैंसर की कि कैंसर के लिए क्या कुछ नई वैक्सीन्स बाज़ार में आ गई हैं और कैंसर के क्षेत्र में लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या चल रहे हैं, किस तरह से भविष्य में ऐसा होगा कि हम कैंसर को जीत पाएंगे या कम कर पाएंगे, और कैंसर क्या है सबसे पहले मैं इस पे बात करूंगा। तो अगर आपके घर में आसपास किसी को कैंसर निकला है या आप चिंतित हैं कि कहीं आपके घर में किसी को कैंसर ना हो जाए, कहीं आपको खुद को कैंसर ना हो जाए, और ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आप कैसे कैंसर से बच सकते हैं, तो ये वीडियो जो है आप ही के लिए है। तो सबसे पहले बात करूंगा कि कैंसर एक इतनी बड़ी समस्या क्यों है, फिर हम देखेंगे कैंसर क्या है। तो कैंसर जो है ये पूरे विश्व के लिए जैसे जैसे हमारी जो डेवलपमेंट हुई है, जैसे जैसे वैश्वीकरण हुआ है, तो कैंसर हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है उभर कर सामने आई है। अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में लगभग हर साल 1 करोड़ के आसपास लोग जो होते हैं, मतलब 10 मिलियन के आसपास लोग, इनको कैंसर हो जाता है। और इसमें से अधिकतर लोगों की जो है अगले कुछ ही वर्षों में कैंसर से डेथ हो जाती है। तो ये मैं WHO की डाटा की बात कर रहा हूँ, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये कहना है। ये जो डेटा है मैंने WHO की साइट से ही लिया हुआ है। तो ये WHO का बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिस पे कैंसर के बारे में जो है डेटा दिया हुआ है कि कितने प्रकार के कैंसर होते हैं, ये किस किस कारण से होते हैं और इसमें कितने लोगों की मृत्यु जो है हो जाती है। तो ये डेटा मैंने यहाँ से लिया है और इसमें अगर अपन देखें तो बहुत सारे जो कैंसर हैं इनका कारण जो है वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन, जैसे कि एप्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन, जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन। ये अलग अलग इन्फेक्शन जो हैं ये भी अगर लंबे समय पे बने रहते हैं और हमारी इम्यूनिटी अगर कमज़ोर रहती है, हमने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, तो उस वजह से कैंसर में हमें डेवलप हो सकते हैं। और अगर अपन बात करें कि कैंसर की खोज कब हुई थी, तो कैंसर जो है हमारी दुनिया के सामने सबसे पहले आया ये सन 1900 माफ़ कीजिएगा 1775 में। 1775 में दुनिया ने पहली बार जाना कि कैंसर नामक कोई बीमारी है। और ये ऐसा देखा गया कि कुछ स्वीपर्स जो थे वो कोल टार की इंडस्ट्री में काम करते थे, मतलब वो कोयले से जो टार निकलता है, जो टार की फैक्ट्रीज है उसमें काम करते थे। तो वो वाले जो वर्कर्स थे उनको ये एक हमारे साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश सर्जन, जिनका नाम था परवीवैल पॉट। तो इन्होंने बताया था कि ऐसे जो वर्कर्स थे इनको जो है स्क्रोटम का कैंसर हो गया था और बहुत सारे लोगों की इनकी इसमें डेथ हो गई है। तो उन्होंने ये देखा कि ये लोग क्योंकि कोल टार का काम करते हैं और इनकी स्किन में लगातार जो है कोल टार के संपर्क में आती रहती है, इस वजह से इनको कैंसर हो जाता है। उसके बाद बात आई लंग कैंसर की। तो ऐसा देखा गया कि जो लोग बहुत बीड़ी स्मोकिंग करते हैं, जो लोग बहुत अत्यधिक टोबैको को एक्सपोज होते हैं, जो सिगरेट्स और सिगार का प्रयोग करते हैं, तो उन लोगों में जो है लंग कैंसर की संभावना अधिक पाई गई। ऐसे लोगों को आमतौर पे लंग के इन्फेक्शंस भी बहुत होते हैं, बार बार इनको बलगम बनता है, लॉन्ग टाइम में इनको बार बार प्रॉब्लम होती है और धीरे धीरे करके ये समस्याएं जो है कैंसर में बदल जाती है। अब मैं बात करूंगा, ये तो हो गई हिस्ट्री की, अब मैं बात करूंगा कि एक्चुअली कैंसर जो है हमारे किसी भी व्यक्ति के शरीर में कैसे डेवलप होता है और ये किस तरह से प्रोग्रेस होता है और इसको प्रोग्रेस होने से हम कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले ये देखें कि आपको लगता होगा कि कैंसर बहुत रेयर बीमारी है और हमें नहीं होगा, ये दूसरे लोगों को ही होता है या जो लोग बहुत गड़बड़ आदत में होते हैं उनको होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अगर मैं मेडिकल साइंस की बात करूं तो मेडिकल साइंस ये कहती है कि कैंसर हर व्यक्ति में पैदा होता है। हर व्यक्ति में कभी ना कभी जो कोशिकाएं डिवाइड होती हैं, जैसे हमारा स्किन में छिल जाते हैं, हमको चोट लगती है तो वहाँ पे नई सेल्स आ जाती हैं और हमारे घाव अपने आप भर जाते हैं। तो जो भी डिवाइडिंग कोशिकाएं होती हैं, मतलब 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं जहाँ पे भी रिपेयर वर्क होता है, जैसे हमारे ब्लड में भी ब्लड सेल्स बनते हैं, तो उसमें से कभी कभी डिवाइड होते हुए कुछ एबनॉर्मल सेल तैयार हो जाते हैं, यानी कुछ कच्चा माल तैयार हो जाता है। परंतु घबराने की बात नहीं है, ये कच्चा माल सभी लोगों में तैयार होता है, इनको हम बोलते हैं कैंसरस सेल्स। तो ये कैंसरस सेल्स किसी भी व्यक्ति में कभी भी तैयार हो सकते हैं, परंतु इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ये कैंसर्स जो हैं जैसे ही तैयार होते हैं हमारे इम्यून सेल्स इनको ढूंढ लेते हैं और तुरंत इनको मार के ख़त्म कर देते हैं। तो ये तो हो गया, कैंसरस सेल जो होते हैं वो ख़त्म कर दिए जाते हैं अगर आपकी इम्यूनिटी प्रॉपर है। परंतु ऐसे लोग जो अधिक व्यसन में होते हैं, जो अत्यधिक शराब पीते हैं, जिनको बार बार कई इन्फेक्शन होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन,
सर्विक्स का इन्फेक्शन, जो महिलाओं में काफ़ी कॉमन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन देखा गया है, जिनको लंबे समय तक हेपेटाइटिस बनी रहती है, जिनको लंबे समय तक चेस्ट में इन्फेक्शंस बने रहते हैं, या जिनकी बार बार गिल्टियाँ पड़ जाती हैं, या जो लोग बार बार सनलाइट में जाते हैं और अलग अलग केमिकल्स का एक्सपोजर करते हैं, तो ऐसे लोगों में जो होता है बार बार ऐसी कोशिकाएं बनती हैं और एक समय ऐसा आता है कि ये एक कोशिका से दूसरी, दूसरी से चौथी और इनका एक गुच्छा बन जाता है और फिर हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है इनसे लड़ने में सक्षम नहीं हो पाता है और फिर इनमें एक अगली स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो सबसे पहले जब कैंसर बनता है और उसका मेटास्टेसिस नहीं हुआ होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्यूमर्स। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो ये बनते हैं, ये हमारे कैंसरस सेल होते हैं, उससे एक ट्यूमर का निर्माण होता है और ट्यूमर जब एक जगह से दूसरी जगह फैलना होता है तो उसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस और इसको ही हम स्टेज 2 बोलते हैं। अब जब ये बहुत दूर दूर फैलने लगता है कैंसर, तो फिर हम इसकी स्टेजेस बढ़ाने लगते हैं। जैसे अगर इसने आसपास के टिश्यू को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया तो आसपास अगर फैल गया स्टेज 2, और दूर फैल गया स्टेज 3, पूरे शरीर में फैल गया स्टेज 4। तो आमतौर पे आपने सुना होगा कि कई लोग जब टाटा मेमोरियल जाते हैं या अपना MRI कराते हैं या डायग्नोसिस करते हैं तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो स्टेज 4 में पहुंच चुके होते हैं। तो स्टेज 4 पे इसका इलाज जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अभी हाल की वीडियो में हम इलाज पे बात नहीं करेंगे, अब मैं बात करता हूँ कि हम इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। इलाज पे एक सेपरेट वीडियो हम एक और एक्सपर्ट के साथ आपको देने की प्रयास करेंगे। तो पहला जो हम देखें कि हम इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, 2 बहुत महत्वपूर्ण टीके जो हैं वो भारत में उपलब्ध हैं। जैसे पहला हो गया हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बच्चों को, बड़ों को, सभी को लगवाएं। ये आपका जो लिवर का कैंसर है, हेपेटाइटिस बी की वजह से जो कैंसर होता है उसकी रोकथाम में बहुत जो है मददगार है। दूसरा जो है HPV वैक्सीनेशन। जो ऐसी बालिकाएं होती हैं कि जिनका काफ़ी कम एज है, इनको हम क्या करते हैं, एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस करके जो वैक्सीन आती है, हम ये वाली वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो इनको भविष्य में जब ये बड़ी होंगी, क्योंकि आमतौर पे सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो 40 से 45 और 50 की उम्र में होता है, तो जब ये बालिकाएं बड़ी होंगी, वो बड़े होके इनको जो है सर्वाइकल कैंसर की संभावना जो है ख़त्म हो जाएगी। अब इसके बाद एक जो लेटेस्ट न्यूज़ अभी सामने आई है, जिसमें हमारे जो आपने सुना होगा कि इस साल की mRNA वैक्सीन जो कोरोना के लिए बनाई गई थी, तो mRNA वैक्सीन बनाने के लिए 2 साइंटिस्ट को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसी जो mRNA वैक्सीन है, इस वैक्सीन का प्रयोग, अब जो लेटेस्ट न्यूज़ सामने आ रही है, इस mRNA वैक्सीन का प्रयोग जो है कैंसर की रोकथाम के लिए हो रहा है। तो अब जो वैक्सीन्स जो तैयार हुई हैं, इनका लगभग अमेरिका में 100 से ज़्यादा कैंसर के मरीजों पर प्रयोग हुआ है और ऐसे mRNA वायरसेस बनाए गए हैं कि जो कैंसर की कोशिकाओं को ढूंढ ढूंढ कर ख़त्म कर देते हैं। तो ये जो वायरसेस होते हैं, ये कैंसर कोशिकाओं में जाते हैं। इनका क्या है कि जो नर्वस, जो हमारा ब्रेन टिश्यू के ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, इन पे प्रयोग किया गया है और इसको हम वायरोथेरेपी बोलते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं, इनमें वायरस जाके और पूरी तरह से जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं, इनको ख़त्म कर देते हैं। तो अभी इनका स्टेज 1 और स्टेज 2 के जो पेशेंट्स हैं उन पर ट्रायल किया गया है और इसमें काफ़ी अच्छे नतीजे सामने आए हैं। तो भविष्य में हम ये बहुत जल्दी ऐसा देखेंगे कि इस तरह के वैक्सीन्स हमको उपलब्ध हो जाएंगे, जिनका mRNA वैक्सीन्स का हम प्रयोग करके और कैंसर के पेशेंट्स को हम ना सिर्फ ठीक कर सकते हैं, बल्कि हम भविष्य में बहुत सारे लोगों को कैंसर होने से रोक सकते हैं। हम एक अलग अलग प्रकार की mRNA वैक्सीन जो है वो लगवा पाएंगे और कैंसर्स को रोकथाम कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके जो है उपयोग में आई होगी और ख़ास तौर से मैंने जो 2 आपको चीज़ बताई हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और HPV वैक्सीन, आप अपने जानकार और लोगों को जो भी आपके संपर्क में हैं उनको आप इसकी जानकारी ज़रूर देंगे और उनको भी आप जो है कैंसर से बचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसके अलावा सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, धूम्रपान ना करें। पैसिव धूम्रपान से भी जो है कैंसर हो सकता है कि आपके बाजू में अगर कोई सिगरेट पी रहा है, उससे भी कैंसर की संभावना काफ़ी हद तक होती है, अस्थमा की संभावना होती है और कई सारी बीमारियां होती हैं, तो उसका प्रयोग ना करें। और इसके अलावा जो खैनी है, गुटखा है, इससे भी जो है मुंह का कैंसर होता है और मुंह में जो है ये हमारा जो पेपिलोमा वायरस होता है, इसकी वजह से भी मुंह के कैंसर्स होते हैं, तो उसका बचाव और उसकी रोकथाम भी ज़रूरी है। इसके अलावा अत्यधिक जो अल्कोहल यानी कि ड्रिंक्स का सेवन है, इसकी वजह से भी कैंसर की रोकथाम जो होती है उसमें दिक्कत आती है। तो इन सब व्यसनों से बचें तो आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं।
और मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।